एक्चुअली अगर अमेरिका में आप अगर देखोगे तो टिल 1950s हमारे जैसे ही अंतर समूह का ही प्रथा वहां पर था, क्योंकि वहां पर जो शराबी के साथ में जो मतलब दो प्रकार की सेवा होती है, वन इन विच यू वर्क विथ द अल्कोहलिक और दूसरा जहां यू वर्क फॉर द अल्कोहलिक। तो वर्किंग विथ द अल्कोहलिक यानी जिस शराबी को मैं मदद कर रहा हूं वो शराबी को मैं जानता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं हाथ लगा सकता हूं, उससे बात कर सकता हूं, ये जो सभी सेवाएं हैं ये अंतर समूह के हाथ में दी गई थी। इसीलिए हेल्पलाइन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर या कीपिंग अ लिस्ट ऑफ, अगर आप ए गाइडलाइंस नाम की एक किताब है, ये किताब में गाइडलाइंस ऑफ इंटर ग्रुप करके एक पेज है, ये पेज के ऊपर सभी अंतर समूह के कार्य जो है ये इसमें लिखे हुए हैं। तो ये सभी सेवाएं हैं जहां हम शराबी के साथ काम करते हैं। तो 1955 में जब ही कॉन्फ्रेंस बना तभी यूएस ने उनके पूरे राष्ट्र को डिवाइड किया और उन्होंने 13 एरियाज बनाई, उन्होंने अलग 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 डिवीजन करके 13 एरियाज बनाए। तो वहां पर वो स्टेट वाइज नहीं जानते हैं, वो एरिया के हिसाब से जानते हैं। और ये जो उन्होंने नया स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की नई संकल्पना की। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमिटीज आ गई। तो ये डिस्ट्रिक्ट कमिटी में वो सेवाएं होती है जहां पर हम शराबी के साथ नहीं काम करते बल्कि शराबी के लिए काम करते हैं। यानी क्या, मैं किस शराबी के लिए काम कर रहा हूं वो शराबी मुझे दिखाई नहीं देता। इसका मतलब पेपर में जाहिरात डालना या पोस्टर्स लगवाना या सिनेमा में स्लाइड्स डालना या इंटरव्यूज अरेंज करवाना, ये सब जो काम है जहां शराबी मुझे नहीं दिखता, ये सब मैं काम कर रहा हूं, इसका बेनिफिशियरी कौन है ये मुझे मालूम नहीं है। तो ये सभी जो सेवा है इनको जनरल सर्विस करके कहा गया है। और ये सर्विस करने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे जीएसआर यानी जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है। तो आगे जाके 1955 के बाद में धीरे 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 ये डिस्ट्रिक्ट कमिटी, ये जो पूरा प्लान्ड स्ट्रक्चर था, ये पूरा इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन इंटर ग्रुप्स ये वॉलंटरी स्ट्रक्चर था, ये समूह ने अपने जरूरत के हिसाब से बनाया था, ये कोई प्लान्ड स्ट्रक्चर नहीं था। तो ये जो था, ये जो एरियाज में इनको चाहिए था कि अभी भी नहीं हमको शराबी के साथ में काम करने में भी मजा आती है, ये करना है हमको, तो वो एरिया में इंटर ग्रुप्स भी काम करते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखते हो तो आगे का जो सर्विस स्ट्रक्चर है यानी जीएसआर गोस्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटी, वहां से जो आगे कमिटी मेंबर जो है वो आगे जाता है और फिर वहां से असेंबली और असेंबली से फिर डेलीगेट, एरिया कमिटी से फिर डेलीगेट। ये जो स्ट्रक्चर जो कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है वो जीएसआर डिस्ट्रिक्ट कमिटी एरिया असेंबली वाला स्ट्रक्चर है। और एरिया में अपने लोकल एरिया में सेवा देने वाला जो स्ट्रक्चर है वो है इंटर ग्रुप। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये अमेरिका का स्ट्रक्चर है, लेकिन ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने इस प्रकार का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया कि उन्होंने अपने जो इंटर ग्रुप थे उन्हीं को जनरल सर्विस करने को सिखाया। यानी उनके इंटर ग्रुप में ही कमिटी सिस्टम बनी और इंटर ग्रुप के कमिटीज के जरिए ही वर्किंग विद द अल्कोहलिक एंड वर्किंग फॉर द अल्कोहलिक, ये दोनों प्रकार की सेवाएं उन्होंने करना शुरू कर दिया। और अगर हम भारतवर्ष में देखते हैं तो जब भी हम लोग के पास में ए आई 1957 में और हमारे पास में उसके पहले वाला जो 55-56 में जो सर्विस का लिटरेचर जो आया, उसमें जो बताया गया था वो अंतर समूह वाला सिस्टम बताया गया था। तो हम लोगों की शुरुआत हो गई वो अंतर समूह के जरिए हो गई। लेकिन बाद में जो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कमिटी और एरिया असेंबली और एरिया कमिटी वाला जो स्ट्रक्चर जो यूएस में बना, उसके बारे में जानकारी हमको 2000 साल तक नहीं थी। 1957 से लेके 1987 में जीएसओ हमने बनाया, तब तक हमारे सिर्फ अंतर समूह ही बन रहे थे। तो हमारे अंतर समूह ही डिस्ट्रिक्ट कमिटी और अंतर समूह दोनों का काम हमारे अंतर समूह ही कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, 2000 साल में बड़े दिलो जान से कोशिश की कि हमारे यहाँ पर भी अमेरिका जैसी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बननी चाहिए। तो 2000 से लेके 2004-5 तक हमने बहुत सरफोड़ी की, हर एक एरिया में जाके हर एक इंटर ग्रुप से बात करके कोशिश की कि उनको समझाने की कि डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर वर्किंग फॉर द अल्कोहलिक, इंटर ग्रुप फॉर वर्किंग विद द अल्कोहलिक।
लेकिन तब तक अंतर समूह 20-20 साल 30-30 साल पुराने हो चुके थे दोस्तों। और अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप जानते हैं ए में कोई भी चीज को बदली करना इम्पॉसिबल हो जाता है। नई चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए पुरानी संकल्पनाओं को छोड़ने का जो प्रकार है ये बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ एरियाज में ये हुआ, जैसे कर्नाटका में बहुत अच्छे तरीके से हुआ, केरला में बहुत अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं हो पाया। दिल्ली में थोड़ा बहुत प्रयास हुआ, लेकिन आगे क्या हुआ अभी मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अभी भी जो पावर है, जो डेलीगेट्स है, वो इंटरग्रुप को ही दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमने अडॉप्ट किया अपने सर्विस स्ट्रक्चर को, कि हमने अमेरिका से थोड़ा लिया और यूके से थोड़ा सा लिया और अपना खुद का ही अलग से स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है।